भारत के हमारे खित्ते में खास तौर पर जिस्मानी कमजोरी के चलते मर्दों में मर्दानगी में कमी के बहुत सारे वाकयात देखने में आए हैं। हाल ही में कई ऐसे वाकयात खबरों में भी आए कि शौहर ने बीवी को दूसरों के पास भेजा वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में न सिर्फ भारत बल्कि बर्रे सगीर एशिया की जानी मानी कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शर्मिला मजूमदार से तफसीली बातचीत की गई। हम आपकी चाहत में ऐसे इंटरव्यूज पेश करते ही रहेंगे। अगर आपकी हिम्मत अफजाई ऐसी ही रही तो हम दुनिया भर की मामलात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए मुलाहिजा फरमाइए ये इंटरव्यू। Hi, I'm Dr. Sharmila Majumdar. I'm a sexologist and a psychoanalyst, and I work for Avis Hospital Sexual and Mental Health Clinic. I own it. So आज हम बात करेंगे अबाउट सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो कपल के बीच में होता है। वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से तरह तरह के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। एक अच्छा रिश्ता निभाने के लिए, फैमिली लाइफ निभाने के लिए अच्छा सेक्सुअल लाइफ होना भी ज़रूरी है। तो किस लिए आजकल हस्बैंड वाइफ में इतना तनाव बढ़ जा रहा है, इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? कभी कभी आपसी डिफरेंसेस के वजह से तो हो ही सकता है, लेकिन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के वजह से भी ये तनाव बढ़ता है। हस्बैंड अवॉइड करता है वाइफ से मिलने के लिए, और वाइफ को भी मतलब लगता है कि वो नेग्लेक्टेड हो रही है, और शायद उनके हस्बैंड उनको नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उनके दिल में भी कुछ कुछ बातें बैठ जाती हैं और तनाव ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। बट एक्चुअल मेन रीजन क्या है? जब वो लोग खुल के बात करते हैं तो पता चलता है कि हस्बैंड को इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इरेक्शन बराबर नहीं होना कब प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए घर में बैठ के या उसको उस बात को छुपाने से कुछ भी नहीं होने वाला। वो खुल के, वो बिल्कुल ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। आप अच्छा क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के पास आइए, बिल्कुल उसके लिए इलाज है, और अपना फैमिली लाइफ दोबारा से आप जोड़ के शुरू कर सकते हैं। इसमें शर्माने या घबराने की कुछ भी बात नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है। आप ये मत समझिए कि आप लोग सिर्फ अकेले हैं। ऐसे कई नौजवान हैं या जेंट्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होता है। कई रीजंस के वजह से होता है। एक तो स्ट्रेस के वजह से होता है, एक टेंशन, परफॉर्मेंस टेंशन के वजह से होता है। आज मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा तो मेरी बीवी क्या समझेगी, वो नाराज हो जाएगी, उसके लिए अवॉइड करते हैं। एक तो कभी कभी हार्ट के प्रॉब्लम से हो सकता है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से हो सकता है, डायबिटीज से हो सकता है। तो कई तरह प्रॉब्लम्स, अगर हेल्थ की बीमारियां हैं उस वजह से भी इरेक्शंस की प्रॉब्लम हो सकते हैं, और नहीं है तो साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब चीजों के लिए भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दिन रात बहुत सारे कपल्स को देखती हूँ जो मेरे पास आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, जिनको बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ का मेल मिलाप होगा तभी ये संभव है। तो जब इरेक्शन का प्रॉब्लम है, वो स्पर्म अंदर नहीं छोड़ सकते अपने वाइफ के अंदर, और वाइफ भी कंसीव नहीं कर सकती। तो इसीलिए बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में। तो इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं हम आराम से, टाइम रहते। टाइम एक बार आगे बढ़ गया तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें और घरेलू नुस्खे या अनसर्टिफाइड दवाखाने में ना जाएं। गो टू एक क्वालिफाइड अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को दिखाएं, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाएं। लेडीज के लिए लेडी डॉक्टर है, मैं हूँ। लेडीज का सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होता है। यहाँ पे तो हम जेंट्स के बारे में बात किए हैं। लेडीज के सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे कि जलन होना या दर्द होना या कई ऐसे चीजें की वजह से वो लोग ठीक तरह से अपने पति के साथ नहीं मिल सकती हैं। तो उसका भी इलाज है।
उसका भी इलाज है। तो अपना इलाज कराइए और अपने फैमिली को अच्छे से जोड़ के रखिए और अपना संबंध को अच्छे से निभाइए। उससे हेल्दी फैमिली से हेल्दी बच्चे पैदा होते हैं और हेल्दी बच्चों से ही आपका घर और जनरेशन, नस्ल दर नस्ल इम्प्रूवमेंट होता है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ये हैं, काफी तरह के हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक है, फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक है, फिर जल्दी इजैकुलेशन नहीं हो पाना वो एक है प्रॉब्लम, एक तरह के। ये सब जेंट्स के प्रॉब्लम है। लेडीज के प्रॉब्लम जो है वो है आरजू ना होना, सेक्स की चाह ना होना, बिल्कुल ही डिजायर ना होना, वो एक तरीके का प्रॉब्लम है। फिर दूसरा है दर्द का प्रॉब्लम, बहुत दर्द होना सेक्स के वक्त, जलन होना, परेशानी होना। फिर तीसरा है ऑर्गेज्म ना होना लेडीज को। ये थोड़े प्रॉब्लम्स हैं लेडीज के और जेंट्स के। तो ये सब के इलाज बराबर हो सकते हैं अगर आपको अच्छी तरह की इंफॉर्मेशन रही, अच्छी नॉलेज रही, अच्छी समझ रही कि ये प्रॉब्लम ट्रीटेबल है, सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। जैसे आप सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर, मलेरिया, सर की दर्द की गोलियां लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही सेक्सुअल हेल्थ भी एक हेल्थ का हिस्सा है और उसको भी इलाज कराना जरूरी है। ये कोई शर्म की बात नहीं है या आपका कोई उसमें हाथ नहीं है, आप होना बोल के बीमार पड़ जा रहे हैं या ये ऐसा हो रहा है आपके साथ। कोई कारण की वजह से हो सकता है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करके दवाई के द्वारा इसको कम कर सकते हैं या इसका इलाज कर सकते हैं। तो मेरी सिर्फ गुजारिश है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट लीजिए, ज्यादा देर न कीजिए, मत घबराइए, मत शर्माइए, ये आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है। वक्त रहते अपना इलाज करा लीजिए और अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग, ये एक इतना नाजुक हिस्सा है एक हस्बैंड वाइफ की जिंदगी का कि वो लोग खुल के आपस में भी बात नहीं करना चाहते, तो डॉक्टर के पास आना तो बहुत दूर, पोस्टपोन करते रहते हैं। तो ये ना कीजिए, कम से कम ये न्यूज देख के थोड़ा सा मतलब अलर्ट होइए और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है एक आपस में बात कीजिए, डिस्कस कीजिए और डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए। ये बिल्कुल ट्रीटेबल बीमारियां हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि अनट्रीटेबल है या ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक हो सकता है, प्रॉपर इलाज से ठीक हो सकता है। गलत गोलियां या गलत हकीम वैद्य के पास ना जाइए, उनको इस साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वेल ट्रेन्ड डॉक्टर ही समझ सकता है कि अंडरलाइन प्रॉब्लम क्या है, किस कारण के लिए हो रहा है। शायद आपको ब्लड प्रेशर है जो नहीं पकड़ा गया है, उसकी वजह से इरेक्शंस के प्रॉब्लम हो रहे हैं, या आपको शुगर है जो पकड़ा नहीं गया है, उसकी वजह से हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से हो सकता है कभी कभी इरेक्शन ठीक से ना हो पाना, थकान महसूस करना या मस्कुलर पेन होना या कमजोरी महसूस होना, उसकी वजह से हो सकता है। कोई हार्ट प्रॉब्लम है, आप में नहीं, आपके फैमिली हिस्ट्री में भी है, तो आप में भी आ सकता है इन फ्यूचर। तो सेक्सुअल मेडिसिन इज वेरी मच रिलेटेड टू, इवन हार्ट से भी संपर्क रखता है सेक्सुअल मेडिसिन, ना कि सिर्फ आपके सेक्सुअल लाइफ से। तो ये आप प्लीज अपने आप को एडुकेटेड, नॉलेजेबल बनाइए इस एरिया में और गिल्टी मत फील कीजिए। शर्म की कोई भी बात नहीं है, ये प्रॉब्लम हम सब में हो सकता है, ये जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये नहीं रहेगा तो बहुत चीज अधूरी रह जाएंगी, आपकी शादी, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अधूरी हो जाएगी, तनाव बढ़ जाएंगे हस्बैंड वाइफ में, विदाउट बेमायने झगड़े होंगे, कोई मतलब नहीं है, झगड़े होंगे, इरिटेशन बढ़ जाता है, शादी एक बोझ सा लग जाता है, कई बार डिवोर्स तक आ जाती है केस, जबकि इलाज हाजिर है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि हस्बैंड के इरेक्शंस के प्रॉब्लम के वजह से, क्योंकि वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने बीवी को ये भी सुझाव दे रहे हैं कि बच्चा हमको चाहिए और होना है और किसी फैमिली मेंबर के साथ शारीरिक संबंध रखें, जो बिल्कुल ही वाजिब नहीं है क्योंकि इलाज आपका हो सकता है
और आप सही टाइम पे इलाज लेंगे तो आप ना के आपके बीवी के साथ संबंध रख सकते हैं, बच्चे भी होंगे, सब होंगे। लेकिन ये सब करके एक फैमिली रिश्ता एक खटास आ जाता है दिल में, लेडीज के दिल में भी, और बच्चा भी हेल्दी नहीं उतना पैदा हो सकता है। वैसे भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि आपका बच्चा और आपके पत्नी का बच्चा वो हेल्दी नस्ल का रहेगा, न कि कोई और का। तो ये सब सुनने में आ रहा है, हम ऐसे केसेस देखते हैं, डील करते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, खासकर लेडीज जो खुल के नहीं बोल पाते हैं और कम्युनिकेशन नहीं है ठीक उनकी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मियाँ बीवी के बीच की कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें बेझिझक बोलिए, बोलने से कम लगता है प्रेशर और परेशानी। और अगर अपने हस्बैंड से नहीं बोल सकते या वाइफ से नहीं बोल सकते, कम से कम आप डॉक्टर के पास आइए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा हॉस्पिटल जुबली हिल्स में है, चिरंजीवी ब्लड बैंक के बगल में। मैं हर ट्यूसडे यानी कि मंगलवार शाम के 6:30 बजे से शाम के 9:30 बजे तक रहती हूँ अवेलेबल, लेडीज और जेंट्स के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का इलाज करने के लिए, और उनके मानसिक यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए भी हाजिर हूँ। तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं या दूसरे कोई क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं।